हेलो गाइस, बुक इन माइंड की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हिंदी बुक समरी की इस नई कड़ी में आज एक खास किताब की समरी को जानेंगे, जिसे सुनने के बाद आपको फोकस की कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं हाइपर फोकस। जैसे कि बुक के नाम से ही पता चलता है, यह हमारे फोकस और हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए है। आपने महसूस किया होगा कि हमारा दिमाग कुछ चीजों पर आसानी से और बहुत देर तक फोकस कर पाता है, लेकिन कुछ जरूरी चीजें ऐसी भी होती है जिनमें थोड़ा सा भी फोकस करने में बहुत मुश्किल होती है। डिजिटल उपकरणों के उपयोग का नशा हमारे फोकस को और प्रभावित करता है, पर दोस्तों इसका आसान सा सॉल्यूशन है कि हम हमारे फोकस को इतना बढ़ा दें कि ये डिस्ट्रैक्शन कुछ उखाड़ ही नहीं पाए। तो दोस्तों बात करते हैं फोकस की, कि फोकस क्या है। तो फोकस का अर्थ किसी चीज या काम पर पूरा ध्यान देना होता है। हमारे पास किसी काम को करने के लिए या किसी चीज को समझने के लिए एक निश्चित समय तथा निश्चित ऊर्जा होती है। यह निश्चित ऊर्जा की मात्रा ही ध्यान कहलाती है। हम अक्सर कहते हैं कि एक समय में एक ही काम करना चाहिए। इसके पीछे का विज्ञान यह है कि एक समय पर एक ही काम करने में हम अपनी 100% ऊर्जा लगा पाते हैं, जिससे उस काम में सफलता पाना 100% हो जाता है। तो दोस्तों काम 4 प्रकार के होते हैं। तो अब हम पहले काम की ओर बढ़ते हैं, तो वह है आवश्यक कार्य। दोस्तों आवश्यक कार्य वे होते हैं जो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन जिनको करने का कभी मन नहीं करता। मतलब वे अपनी तरफ हमें अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित नहीं करते। जैसे बच्चों के लिए होमवर्क, ऑफिस की मीटिंग, प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना। इस प्रकार के कार्य को हम अक्सर टाल देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे नंबर के कार्य की, जो निकल के आता है अनावश्यक कार्य। वे कार्य जो ना तो प्रोडक्टिव होते हैं और न ही जरूरी, जैसे कि अपनी स्टडी टेबल को व्यवस्थित करना, फाइल व्यवस्थित करना। ये काम हमें ज्यादा परेशान नहीं करते। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे नंबर की, जो कि है डिस्ट्रैक्टिंग काम। ये वह कार्य है जो हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए इन्हें ब्लैक होल माना जाता है। इनमें सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, नेटफ्लिक्स आदि को देख टाइम बर्बाद करना आता है। देखो दोस्तों, आप हमारी वीडियो देख रहे हो, ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये खुद पर इन्वेस्टमेंट है। तो अब हम बात करते हैं चौथे काम की, जो कि निकल के आता है पर्पसफुल वर्क। ये सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण कार्य है। ये वे कार्य है जिनको करने के लिए हमारा इस धरती पर जन्म हुआ है, और इन्हीं कार्यों में हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। एक अभिनेता यानी एक्टर के लिए एक्टिंग करना और एक्टिंग का निरंतर प्रयास करना। एक खिलाड़ी के लिए अपने खेल को खेलना और उसका प्रतिदिन प्रयास करना। एक प्रोडक्टिव व्यक्ति वह होता है जो अपना अधिकतर समय और अपनी ऊर्जा का उपयोग अपने पर्पसफुल कामों को करने में और अपने आवश्यक कार्यों को करने में लगाता है। अब दोस्तों हाइपर फोकस में भी झांक ही लेते हैं। तो दोस्तों असल में तो आपने महसूस किया हुआ है हाइपर फोकस को, तो वो मैं बताता हूँ। दोस्तों आपके साथ ऐसा कभी हुआ होगा कि आप घंटों से कोई काम कर रहे हैं, और जब वह काम खत्म हो जाता है और आपकी नजर अचानक घड़ी पर पड़ती है, और आप अचानक घड़ी को देखते हैं कि इतना वक्त बीत गया और आपको पता ही नहीं चला। दोस्तों जब कभी भी आपको ऐसा महसूस होता है, आपको समझ लेना चाहिए कि आप हाइपर फोकस मोड में हो। दोस्तों वो समय आ गया है जब आपका फोकस तीसरे आसमान पर होगा। तो अब बात करते हैं हाइपर फोकस में प्रवेश करने के 4 चरण। तो दोस्तों पहला पॉइंट, यह निश्चित करें कि आपको कौन सा कार्य करना है। अपने सबसे आवश्यक और पर्पसफुल कार्य को चुनें, जिस पर आपको अपना संपूर्ण ध्यान देना है। अब आता है दूसरा पॉइंट, तो यह कहता है कि अपने आसपास के माहौल को दुरुस्त करें। देखें कि कोई ऐसी चीज आपके आसपास तो नहीं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। जैसे कि आप अपने फोन को बंद कर सकते हैं, अपनी मेज को साफ कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको लास्ट में एक बोनस भी देने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक वॉच करिएगा। अब आता है तीसरा पॉइंट, यह कहता है कि अब अपने सबसे आवश्यक और पर्पसफुल कार्य पर फोकस करें और उसे करना शुरू करें। और अब आने वाला है दोस्तों चौथा पॉइंट, जो थोड़ा डिफिकल्ट है, पर मुझे लगता है कि साथियों आप यह कर लोगे। तो दोस्तों
चौथा पॉइंट कहता है कि जब हम अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर कर लेते हैं और अपने काम पर फोकस करते हैं तो हमारा ध्यान बहुत सी जगहों में भागने लगता है। जैसे पढ़ते वक्त हमारा ध्यान बाहर प्लेग्राउंड में चला जाता है, या फिर ऑफिस की कोई फाइल तैयार करते समय कोई बुला देता है तो ध्यान बिखर जाता है। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बल्कि अपने आप को जितनी जल्दी हो फिर से अपने काम पर फोकस करने के लिए तैयार करना होगा। जितनी बार आपका ध्यान टूटेगा उतनी ही बार आपको अपना ध्यान अपने काम पर लगाना होगा। इस अभ्यास को आप जितनी ज्यादा बार करते हैं आप परीक्षा में उतनी ही बार सफल होते हैं, क्योंकि हाइपर फोकस की आदत लगाने में थोड़ा अभ्यास तो करना होगा साथियों। अब बात करते हैं हमारे बोनस की, जो है एयर प्लग। यह हम किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से या स्टोर से ऑर्डर करवा सकते हैं। यह बाहर से आने वाली आवाजों को 89% तक रोकता है और आप आपका फोकस आसानी से कहीं पर भी लगा सकते हो। तो दोस्तों, आशा है कि आप अपने फोकस को इंक्रीज कर लोगे। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा।